मैं अल्हम्दुलिल्लाह झूठ नहीं बोलता। सियासत के लिए झूठ बोलना भी कोई बात है? अवाम को धोखा दें, गलत बातें करें, झूठ बोलें और गलत कमिटमेंट करें, गलत वादे करें, सबज बाग दिखाएं और फिर कौमी सतह पे ये काम करें, आप कौम को धोखा दें, तो मैं मुझसे बड़ा जालिम इंसान तो फिर इस मुल्क में और कौन होगा। मुझे बार बार निकाला गया जनाब, ऐसे मुल्क नहीं चलता, इस तरह एक घर नहीं चलता तो मुल्क कैसे चलेगा। आवाम की खुशहाली का ख्वाब लेकर फिर आ रहे हैं। सियासत के लिए झूठ नहीं बोलता, लोगों को धोखा देकर वोट लूं और कुछ ना करूं तो मुझसे बड़ा जालिम कोई नहीं होगा। हमारे दौर के बाद आने वाली हुकूमत ने कल्चर को तबाह कर दिया। फसाद, बुग़्ज़, मुनाफिकत को फ़रोग़ दिया गया। अपने दौर में IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। अमेरिका के $5 अरब की पेशकश के बावजूद एटमी धमाके किए। अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने पर फारिग कर दिया गया। तरक्की करती मईशत तबाह बर्बाद कर दी गई। इस मुल्क पर तलवारों से वार किया गया। मुझे निकालने का सबब यह था कि उसको लाना था। हंसते बसते मुल्क को हमने अपने हाथों से उजाड़ा। दुख है हमने सबक नहीं सीखा। नवाज शरीफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान बरकरार। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का लदम करार। इलेक्शन कमीशन का 20 रोज में दोबारा इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का हुक्म। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात आइन के मुताबिक शफाफ नहीं थे। इलेक्शन के बाद 7 दिन में रिपोर्ट जमा करवाएं, नाकामी की सूरत में कार्रवाई की जाएगी। इलेक्शन कमीशन हुकाम। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर अफसोस हुआ। इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक कराए। बैरिस्टर गोहर अली। ये फैसला कर रहे हैं कि मार्केट्स फ्राइडे और सैटरडे को 3 बजे खुलेंगी और रात तक वो खोल लें, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन 3 बजे खुलेंगी। संडे को पूरी मार्केट्स हर तरह की वो क्लोज होगी। वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स तमाम 6 डिवीजन में इंश्योर करेंगी कि संडे को हर तरह का कारोबार बंद हो। रेस्टोरेंट्स भी इस तरह 3 बजे फ्राइडे सैटरडे को खुलेंगे। ऑफिसेज फ्राइडे को खुले रहेंगे, लेकिन सैटरडे को 3 बजे के बाद वो खोल सकते हैं, सुबह में वो ना खोलें। मास्क प्लीज़ पहन के रखें ताकि आपको सेहत के ऊपर वो कम से कम आपकी ख़राब करे। स्मोक की रोकथाम के लिए पंजाब हुकूमत के बड़े फैसले। जुमे और हफ्ते को लाहौर समेत पंजाब के 10 इस्लामी स्कूल्स और कॉलेजेस बंद रहेंगे। मार्केटें और दफातर हफ्ते को दोपहर 3 बजे खोलने की इजाज़त। इतवार को तमाम कारोबार बंद होगा। पंजाब हुकूमत का 10,000 तलबा को सब्सिडी पर इलेक्ट्रिक बाइक्स देने का ऐलान। इतवार की सुबह से शाम 5 बजे तक लाहौर की मॉल रोड पर साइकिलिंग होगी। मसनूई बारिश से मुतालिक तैयारी शुरू कर दी। शहरी स्मोक से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी। लाहौर का फ़ज़ाई मेयार इंतहाई नाक़िस। आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर। स्मोक की शरह 281 रिकॉर्ड। सुबह के औकात में मॉल रोड के इलाके में सूरत हाल ज़्यादा संगीन। AQI 617 रिकॉर्ड किया गया। आलूदा फ़ज़ा में सांस लेना भी मुहाल। स्मोक से शहरी बीमारियों का शिकार होने लगे। तिब्बी माहिरीन के शहरियों को मास्क और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। साइफर केस में बड़ी पेशरफ। चेयरमैन PTI और शामी महमूद कुरैशी को 28 नवंबर को अदालत में पेश करने का हुक्म। चेयरमैन PTI का ट्रायल अब 29 अगस्त से पहले की पोजीशन से आगे बढ़ेगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने हुक्म जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल समात और 29 अगस्त से बाद तक की कार्रवाई कलअदम करार दे दी। हुक्मनामे का मतन। चेयरमैन PTI असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। चेयरमैन PTI के जेल ट्रायल से मुतालिक फैसला महफूज। असद उमर और फवाद चौधरी भी इलेक्शन कमीशन के सामने पेश न हुए। आइंदा समाअत 30 नवंबर को होगी, उस पर मामला निपटा दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन। आज भी जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब खड़े होते हैं, वो कहते हैं हमारी किसी सियासी जमात के साथ कोई मुकाबला नहीं है। हमारा अगर मुकाबला है वो इस महंगाई के साथ है, बेरोज़गारी के साथ है, बदअमनी के साथ है। ये इस मुल्क की सबसे बड़ी मैं समझता हूँ कि एक अपोजिशन है जिसको तमाम सियासी पार्टियों को
एड्रेस करना पड़ेगा। हम हमेशा अपने सीनियर सियासतदानों का एहतराम और इज़्ज़त करते हैं। हमारी मेजॉरिटी आबादी अब नौजवानों की है। नौजवानों के मसाइल नौजवान ही एड्रेस कर सकते हैं। बुजुर्ग सियासतदान बिलावल भुट्टो जरदारी की बातों का बुरा मान गए। पीपल्स पार्टी को कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। पीटीआई और नून लीग ने सियासी दुश्मनी को फरोग दिया। नून लीग ने हमारे खिलाफ कार्रवाइयां की। पीटीआई के चेयरमैन कहते थे उनको रुलाऊंगा। बिलावल भुट्टो ने सियासी इंतकाम की भरपूर मुखालिफत की। पीपल्स पार्टी की हुकूमत में कोई सियासी इंतकाम नहीं लिया गया। हमारा मुकाबला महंगाई और बेरोजगारी से है। फैसल करीम कुंडी। बिलावल साहब तो बार बार ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से 75 साल ये मुल्क चला है, हमने हाल देख लिया, तो इस निज़ाम को तब्दील करने की ज़रूरत है। और निज़ाम को तब्दील करने के लिए मेरे ख्याल में नई सोच की ज़रूरत है। जिन लोगों ने 1981 में अपना सियासी करियर स्टार्ट किया, आज 40 साल बाद भी अगर हम उन्हीं की तरफ देख रहे हैं, तो हम जैसे नौजवान जो खड़े हैं, हम कहाँ जाएंगे? लोग इत्तेहाद बनाने और तोड़ने में मसरूफ हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं निज़ाम को तब्दील करना चाहिए। अगर आज भी हम बुजुर्गों की तरफ देखेंगे तो नौजवान कहाँ जाएंगे? लोग नई सोच और नए नौजवान को सुनना चाहते हैं। नून लीग के दोस्त कालाबाग डैम से मुतालिक बताएं। शहबाज शरीफ ने K4 मंसूबे का 5वीं बार इफ्तिताह किया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया टॉक। ताना दिया जाता है कि शेर बिल्ली बन गया। कहा जा रहा है नवाज शरीफ ने वोट को इज्जतों पर समझौता कर लिया। आइन पर अमल न किया गया तो पाकिस्तान हादसे का शिकार हो सकता है। बैरूनी दबाव के बायस निज़ाम इंसाफ पर दबाव डाला जा रहा है। बदकिस्मती है, नाइंसाफी पर मबनी रिवायात ने मुल्क को खोखला कर दिया। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ। मुस्लिम लीग नून की आम इंतखाबात के लिए तैयारियां तेज। आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवार फाइनल करने के लिए तमाम डिवीजन लेवल पर कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कर दिए। चेयरमैन इलेक्शन सेल इसहाक डार ने कोऑर्डिनेटर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उम्मीदवारों के चुनाव का अमल 1 हफ्ते में मुकम्मल कर लिया जाएगा। उम्मीदवार के चुनाव में पार्टी के विंग्स की मुशावरत भी शामिल होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से चीफ सेक्रेटरी पंजाब की मुलाकात। पंजाब में आइंदा आम इंतखाबात और इंतजामात से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने आम इंतखाबात के इंतजामात से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पंजाब में फूल प्रूफ इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत। सिंध हाई कोर्ट का मिसिंग पर्सन्स के केसेस में वजीर आजम को बुलाने का इंदिया। अगर पुलिस और इंतजामिया के हाथ कुछ नहीं तो हम वजीर आजम को बुला लेंगे। मिसिंग पर्सन्स के केसेस को 10-10 साल हो गए, कोई पेशरफ नहीं हुई। शहरियों को अदालत में पेश करें वरना कोई भी कदम उठाएंगे। जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटू के रिमार्क्स। 10 साल से हर रोज 10-15 मिसिंग पर्सन्स के केसेस सुनते हैं। इतना वक्त दीगर केसेस को देते तो बहुत मामलात निमट जाते। जस्टिस अमजद सहतू केस की समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी। मईशत में बेहतरी के असरात सामने आने लगे। सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने पर स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान। कारोबार के आगाज पर हनवर इंडेक्स में 706 पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 58,905 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गई। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 13 पैसे की कमी। अमरीकी करेंसी 285 रुपए पर ट्रेड। पाकिस्तान में तरक्की की बेपनाह सलाहियत है। कौम को नौजवान सोच की ज़रूरत है। नौजवानों को फ़नी तालीम देने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में हर साल 75,000 IT तलबा फारिगुल तहसील होते हैं। IT इंडस्ट्री मुल्क में अहम किरदार अदा कर रही है। फ्रीलांसिंग की तरबियत के लिए मनसूबाबंदी कर रहे हैं। निगरान वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डॉक्टर उमर सैफ का तकरीब से खिताब। IMF के टैक्स रेवेन्यू और टैक्स नेट बढ़ाने के मुतालिबात। आलमी मालियाती इदारे का तकनीकी वफ्द आइंदा हफ्ते पाकिस्तान पहुंचेगा। FBR से 1 हफ्ता टैक्स पॉलिसी पर मुज़ाकरात करेगा। FBR और IMF तकनीकी वफ्द टैक्स पॉलिसी में तरमीम के लिए इक़दाम करेंगे। मज़ीद 10 लाख लोगों को टैक्स नेट में लाकर टैक्स दहिंदगान की तादाद 60 लाख तक पहुँचाई जाएगी। टैक्स पॉलिसी में तरमीम आइंदा बजट में नाफिजुल अमल होंगी। इस
इसराइल की हठधर्मी बरकरार, ऐलान के बावजूद जंगबंदी ना हो सकी। इसराइल की जानिब से जंगबंदी के आगाज में 1 रोज की ताखीर। जंगबंदी आज से नहीं कल से होगी। जुमे से पहले किसी कैदी को नहीं छोड़ा जाएगा। इसराइल के कौमी सलामती के मुशीर का ऐलान। आर्जी जंगबंदी मुआहदे के तहत इसराइल से 150 फलस्तीनी खवातीन और बच्चों की रिहाई के बदले हमास की जानिब से 50 यरगमाली खवातीन और बच्चों को रिहा किया जाएगा। हमास ने अभी तक मुआहदे पर दस्तखत नहीं किए। आलमी मीडिया का दावा, मुआहदे के तहत 3 फलस्तीनियों के बदले 1 इसराइली कैदी की रिहाई होगी। 6 हफ्ते फलस्तीनियों के खून की होली खेलने के बाद इसराइल का आर्जी जंगबंदी पर इत्तफाक हुआ। जंगबंदी मुआहिदे के बावजूद इसराइली फौज के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर हमले, जबालिया में शदीद बमबारी। एक ही ख़ानदान के 52 अफराद शहीद हो गए। खान यूनिस में भी 10 अफराद लुक़माए अजल बन गए। खान यूनिस में इसराइल के हमलों में शहीद 111 फ़लस्तीनी इज्तिमाई क़ब्र में सुपुर्द खाक। शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 15,000 से बढ़ गई। शहदा में 6,000 से ज़ायद बच्चे और 3,600 ख़वातीन शामिल। 33,000 से ज़ायद ज़ख्मी। तुर्क सदर का गजा में जंगबंदी का खैर मकदम। उम्मीद है आर्जी जंगबंदी मुस्तकिल अमन का सबब बनेगी। रजब तैयब एर्दोगान। अरब वज़ीर ख़ारजा का भी इसराइल और हमास के दरमियान आर्जी सीज़ फायर मुआहदे का खैर मकदम। मुआहदे में तोसी की जानी चाहिए और ये जारियत के मुकम्मल खात्मे की जानिब पहला कदम बनना चाहिए। मिस्र, सऊदी अरब और उर्दन के वज़ीर ख़ारजा की लंदन में मीडिया ब्रीफिंग। फ़लस्तीन तनाज़े के 2 रियासती हल के लिए मुज़ाकरात की बहाली पर जोर। गजा में क़याम अमन के लिए सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल कराया जाए, सऊदी अरब का मुतालिबा। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का अमरीकी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। गजा में जंगबंदी के तरीक़ों पर तबादला ख़याल। शहजादा फैसल बिन फरहान का कहना है कि गजा में ख़तरनाक अस्करी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। फ़लस्तीनी आवाम की जबरी नकल मकानी को मुस्तरद करते हैं। गजा में ज़ख्मियों की तिब्बी इमदाद को फिलफौर बहाल किया जाए। UN सिक्योरिटी काउंसिल का गजा में तवील जंगबंदी का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा के हुकाम की गजा की सूरत हाल पर सिक्योरिटी काउंसिल को ब्रीफिंग। जंगबंदी न होने की वजह से ख़वातीन मौत की दुआएं कर रही हैं। UN वुमेन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की गुफ्तगू। यूनिसेफ ने गजा को बच्चों के लिए दुनिया की खतरनाक और तबाहकुन जगह करार दे दिया। पाकिस्तान आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के मौक़िफ़ पर कायम है। गजा में जंगबंदी के मंतज़र हैं। जंगबंदी से गजा के मुतासरीन में इमदाद पहुँचने में मदद मिलेगी। गजा में अब तक 6,000 से ज़ायद बच्चे शहीद हो चुके। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ममताज़ ज़हरा बलोच की न्यूज़ ब्रीफिंग। ये भी कहा कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की शदीद तरीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। गजा मलबे का ढेर, बच्चों का कब्रिस्तान बन गया। बगैर कफन के लाशें पड़ी हुई हैं। हमारी जदोजहद का महवर आज़ाद फ़लस्तीन का क़याम है। फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का है। पाकिस्तान कभी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। तुर्की के अवाम भी इसराइली जुल्म के खिलाफ खड़े हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का गजा मार्च से खिताब। बुशरा बीबी ने केसेस की तफसीलात फराहमी और गिरफ्तारी से रोकने की दरख्वास्त वापस ले ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा पर खारिज कर दी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने केस की समाअत की। परवेज़ इलाही को घर न पहुंचाने पर IG पंजाब और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने वारंट गिरफ्तारी और तौहीन अदालत नोटिस पर फैसला महफूज कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही की नज़रबंदी को गैर कानूनी करार नहीं दिया। हमने तहरीरी तौर पर अदालत से माफ़ी मांगी है। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद। मोनिस इलाही के खिलाफ FIA मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा। मुंजमद होने वाली जायदाद और बैंक अकाउंट्स की तफसीलात सामने आ गई। मोनिस इलाही के लाहौर में 8 मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। बैंक अकाउंट्स में 48 करोड़ 76 लाख से ज़ायद रकम आई जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल हुई। कसूर में 5 और रावलपिंडी में 1 प्रॉपर्टी को भी मुंजमद कर दिया गया।
लापता बलोच तलबा से मुतालिक कमीशन के सिफारिशात पर अमल दरामद का केस। नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की मुतल्लिका शिकों पर अमल दरामद के लिए इकदाम करेगा। हायर एजुकेशन कमीशन बलोच तलबा की जाती मालूमात दीगर इदारों को फराहम करने से रोकने के लिए इकदाम करेगा। वफाकी वज़रा कमेटी के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट के मंदरजात सामने आ गए। कराची के इलाके औरंगी टाउन में ताजिर के घर पुलिस छापे के दौरान डकैती की वारदात। जेर तरबियत डीएसपी उमैर बाजारी के जिस्मानी रिमांड में 1 दिन की तोसी। गिरफ्तार जेर तरबियत डीएसपी उमैर बाजारी मुअत्तल। महकमाना कार्रवाई शुरू। ट्रेनी डीएसपी की मजीद वारदातें बेनकाब। गुलशन इकबाल 13D में घर पर छापा मारने का इल्जाम। उमैर तारिक बाजारी ने मेरी गिरफ्तारी के लिए छापा मारा। 1.5 लाख नकदी, प्राइस बॉन्ड, पिस्तौल और मोबाइल फोन ले गए। SHO बोर्ड बेसन ने 50 लाख रिश्वत तलब की। शिकायत कुनिंदा मंसूर शेख का बयान। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन पर टाल मटोल। सिंध हाई कोर्ट का सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर्स और डेप्यूटी डायरेक्टर्स के शनाख्ती कार्ड्स ब्लॉक करने का हुक्म। अदालत ने डायरेक्टर्स और डेप्यूटी डायरेक्टर्स जिला शर्की और वस्ती के शनाख्ती कार्ड नंबर भी नोट कर लिए। गैर कानूनी तामीरात मिसमार करने और अदालती अहकामात पर अमल दरामद करने तक SBCA अफसरान के शनाख्ती कार्ड्स ब्लॉक रहेंगे। शहर भर गैर कानूनी तामीरात में सबसे बड़ा हाथ SBCA का है। जस्टिस नदीम अख्तर के रिमार्क्स। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज़ मज़ीद 2668 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस चले गए। अब तक 2,45,833 गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वापसी हो चुकी। गैर कानूनी अफगान बाशिंदे बजरिया चमन और तोरखम बॉर्डर अपने वतन वापस जा रहे हैं। भारतीय तैयारी की कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। जहाज में भारतीय मुसाफिर खातून की तबीयत खराब होने पर हंगामी लैंडिंग की इजाजत मांगी गई। तिब्बी मुआयने पर भारतीय खातून मुसाफिर मुर्दा पाई गई। तैयारी ने सुबह 4:15 पर कराची एयरपोर्ट लैंड किया। तर्जुमान सिविल एविएशन।